हेलो गाइस, आज का टॉपिक है मेरा स्टेजेस ऑफ लेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टेजेस ऑफ लेबर जो है ज़्यादातर आ जाता है, कभी 3 नंबर में तो कभी 5 नंबर में रिपीट हो जाता है, कभी कभी 10 नंबर में भी आ जाता है। पर 10 नंबर में आता है तो थोड़ा मिक्स करके आता है, जैसे उसमें स्टेजेस ऑफ लेबर के साथ मैनेजमेंट वगैरह भी पूछ लेते हैं। तो देख लेते हैं गाइस। तो ये हमारा 3, 5, 10 नंबर में आ ही जाता है। तो आज फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर। तो देख लेते हैं, हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज लेबर में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हमारी जो है डायलेशन स्टेज होती है। ओके गाइस, क्या होती है? डायलेशन स्टेज होती है, ठीक है ना। तो डायलेशन स्टेज देख लेते हैं हम। डायलेशन स्टेज जो है स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टिल द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स 10 सेंटीमीटर। ओके गाइस, इसमें क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, जिसे कि हम डायलेशन स्टेज बोलते हैं। ये जो है स्टार्ट होती है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। स्टार्ट होती है कब? जब ऑनसेट क्या होता है? ट्रू लेबर पेन होता है, ठीक है। और कब तक रहती है ये? टिल द फुल डायलेशन ऑफ सर्विस, जब तक फुल डायलेशन नहीं हो जाता सर्विस का। कितना? 10 सेंटीमीटर डायलेशन। ओके, 10 सेंटीमीटर। ओके गाइस, इतना समझ आ गया आपको कि स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से, और ये जो है कब तक होती है? जब तक कि फुल डायलेशन नहीं हो जाता सर्विस का 10 सेंटीमीटर। इतना आ गया समझ में? तो आगे देख लेते हैं हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कुछ फेजेस होते हैं गाइस। ओके, तो देख लेते हैं हम फेजेस हमारे। देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के पहले होता है लेटेंट स्टेज। कौन सी स्टेज होती है? लेटेंट स्टेज। फिर उसके बाद आ गई हमारी फेज, लेटेंट फेज। उसके बाद आ गई हमारी एक्टिव फेज। फिर उसके आगे बाद आ गई हमारी ट्रांजिशन फेज। तो ये फेज याद रखने हैं आपको। तो देख लेते हैं लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है गाइस? लेटेंट फेज ये जो होती है टिल 4 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है लेटेंट फेज में? इसमें जो है 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है सर्विस। ओके गाइस, कितना होता है? 4 सेंटीमीटर, ये याद रखना है आपको डायलेशन। उसके बाद आती है हमारी एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में क्या होता है गाइस? 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक डायलेशन ऑफ सर्विस हो जाता है हमारा। कितना होता है? 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विस। डायलेशन हो जाता है इसमें सर्विस का। उसके बाद आते हैं हमारे ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में क्या होता है? इसमें 9 से लेके 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है। कौन? सर्विस। 9 से लेके 10 सेंटीमीटर डायलेशन होता है इसमें। किसका? सर्विस का। ओके गाइस, इतना समझ आ गया आपको? ये हमारी 3 फेजेस थी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। इसके बाद गाइस हम देख लेते हैं हमारा ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन क्या देखेंगे हम? जो गाइस जो हमारी प्रीमी गेविडा होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, प्रीमी गेविडा उसे बोलते हैं जो फर्स्ट टाइम क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है। उसको कितना टाइम लगता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में? उसको लगता है टाइम 12 आवर। कितना लगता है? 12 आवर। और जो प्रीमी ग्रेविडा यानी जो पहले से क्या है, बच्चे को जन्म दी हुई होती है। ओके, उसको बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। क्या है ये? मल्टी। तो मल्टी ग्रेविडा को लगते हैं 6 आवर। ओके गाइस, इतना समझ आ गया? प्रीमी ग्रेविडा को कितने आवर लगते हैं? जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है 12 आवर। और मल्टी ग्रेविडा हमारी हो गई जिसने पहले क्या है? डिलीवरी कर चुकी है पहले भी। ओके, तो वो मल्टी ग्रेविडा में आएगी, उसको लगते हैं 6 आवर्स। इतना समझ आ गया गाइस। अब चलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की तरफ। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हमारी एक्सपल्सन स्टेज होती है। कौन सी होती है? एक्सपल्सन स्टेज होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो देखते हैं हम। सेकेंड स्टेज स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टिल द एक्सपल्सन ऑफ फिटस। ये बोल रहा है कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो है स्टार्ट होती है हमारी फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जब हमारा फुल डायलेशन हो जाता है सर्विस में। और कब तक होती है? टिल द एक्सपल्सन ऑफ फीटस, जब तक क्या होता है?
फीटस हमारा एक्सपल्सन नहीं हो जाता फीटस का, जब तक हमारा फीटस क्या है, एक्सपेल आउट, बाहर नहीं आ जाता, ठीक है ना, तब तक ये होती है। तो इतना समझ आ गया गाइस कि सेकंड स्टेज और लेबर हमारी स्टार्ट होती है फुल डायलेशन से, और कब तक होती है, जब तक एक्सपल्सन मतलब बाहर नहीं आ जाता फीटस, ठीक है। हमारा फीटस क्या होता है, इसमें एक्सपल्सन हो जाता है फीटस का, फीटस बाहर आ जाता है। उसके बाद देखते हैं हम फेजेस सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की, जिसको हम बोलते हैं पुशिंग या पेल्विक स्टेज। क्या बोलेंगे, पुशिंग या पेल्विक स्टेज। तो इसमें हम देखते हैं फेजेस हो गए हमारे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के। फेजेस हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहला है परपल्सिव फेज, दूसरा है एक्सपल्सिव फेज। तो देख लेंगे परपल्सिव फेज में क्या होता है, from full dilation of cervix till complete descent of presenting part of pelvic bone। ये क्या बोल रहा है, इसमें जो है फुल डायलेशन होता है सर्विक्स का, और क्या होता है टिल कंप्लीट डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से डिसेंट हो जाता है प्रेजेंटिंग पार्ट। डिसेंट मतलब नीचे खिसक जाता है कौन, प्रेजेंटिंग पार्ट। अब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, हमारा बेबी का हेड, ठीक है। अब वो कहाँ टच हो जाता है, प्रेजेंटिंग पार्ट और पेल्विक बोन, वो पेल्विक बोन में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया गाइस कि फुल डायलेशन होता है सर्विक्स का, और टिल कंप्लीट डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसेंट यानी खिसक के आ जाता है हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट, कहाँ, पेल्विक बोन में, ठीक है। कंप्लीट डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ, कहाँ डिसेंट हो रहा है, कहाँ खिसक के आ रहा प्रेजेंटिंग पार्ट, और पेल्विक बोन में हमारा। तो ये आपको समझ आ गया होगा गाइस। आगे चलते हैं एक्सपल्सिव में। एक्सपल्सिव फेज में क्या होता है, डिसेंट ऑफ फीटस टिल फुल एक्सपेल्सन फ्रॉम मैटरनल बेयर डाउन अफेक्ट। ये क्या बोल रहा है, डिसेंट ऑफ फीटस, जब हमारा डिसेंट हो जाता है, खिसक जाता है हमारा फीटस जो है नीचे, तो क्या होता है, टिल फुल एक्सपल्सन फ्रॉम क्या है, मैटरनल बेयर डाउन एफर्ट। तो क्या होता है, ये बोल रहा है कि जब फीटस हमारा क्या है, डिसेंट होता है, नीचे खिसक जाता है, तो क्या होता है, फुल एक्सपल्सन होता है, ठीक है। क्या होता है, फुल एक्सपल्सन होता है फ्रॉम मैटरनल बेयर डाउन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो मैटरनल जो मदर होती है ना, वो बेयर डाउन इफेक्ट लगाती है। बेयर डाउन इफेक्ट जब वो क्या होती है, जब मदर पुश करती है तो उसको क्या बोलते हैं, बेयर डाउन एफर्ट बोला जाता है उनको। तो इसमें मैटरनल यानी कि मदर क्या लगाती है, बेयर डाउन एफर्ट लगाती है। और कब तक लगाएगी, टिल द डिलीवरी ऑफ बेबी, जब तक क्या नहीं हो जाता, डिलीवरी नहीं हो जाती बेबी की, ठीक है गाइस। तो इतना समझ आ गया डिसेंट ऑफ फीटस, इसमें फीटस जो नीचे खिसक जाता है टिल फुल एक्सपल्सन, इसमें फुल एक्सपल्सन होता है, ठीक है। फुल एक्सपल्सन होता है हमारा, और क्या होता है, एक्सपल्सन मतलब फीटस क्या है हमारा, बाहर की साइड एक्सपेल आउट होता है, मतलब बाहर की तरफ निकलता है, एक्सपेल होता है। फुल एक्सपल्सन होता है फ्रॉम मैटरनल बेयर डाउन इफेक्ट। मदर क्या करती है, मदर द्वारा बेयर डाउन इफेक्ट लगाए जाते हैं ना, पुश किया जाता है मदर द्वारा, पुशिंग एफर्ट लगाए जाते हैं, उनको मैटरनल बेयर डाउन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और कब तक, टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है ना। क्या होता है, कब तक लगाएगी वो, टिल द डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी हो जाती है बेबी की जब तक, तब तक लगाएगी। बेयर डाउन इफेक्ट लगाने की वजह से क्या होती है, डिलीवरी हो जाती है बेबी की। गाइस आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, बाकी आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका ड्यूरेशन, किसका, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का। प्रीमी ग्रेविडा यानी कि जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है उसके लिए जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होती है, प्रीमी ग्रेविडा को 2 आवर लगते हैं, ठीक है इसमें। और जो मल्टी ग्रेविडा है, जो पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसको बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा, उसको जो है ये स्टेज में 1 आवर लगते हैं। कितने आवर लगते हैं, मल्टी ग्रेविडा को 1 आवर लगते हैं।
अब हम देख लेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हमारी आ गई। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को हम बोलते हैं प्लेजेंटल स्टेज। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो हमारी प्लेजेंटल स्टेज है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द एक्सपल्सन ऑफ फीटस टिल द एक्सपल्सन ऑफ प्लेजेंटा। ये बोल रहा है कि ये स्टार्ट होती है फ्रॉम एक्सपल्सन ऑफ प्लेजेंट फीटस। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जब क्या होता है, एक्सपल्सन हो जाता है फीटस का, यानी कि एक्सपेल आउट हो जाता है हमारा। क्या होता है हमारा एक्सपेल्सन, मतलब बाहर आ जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है हमारा फीटस, ठीक है। फीटस क्या हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, यानी कि बाहर आ जाता है फीटस टिल द एक्सपल्सन ऑफ प्लेजेंटा। और कहाँ पे खत्म होती है स्टेज, जहाँ जब हमारा क्या हो जाता है, टिल द एक्सपल्सन ऑफ प्लेजेंटा, जब हमारा एक्सपल्सन हो जाता है प्लेजेंटा का, यानी कि बाहर आ जाता है हमारा क्या, प्लेजेंटा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। स्टार्ट होती है एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन बाहर निकल जाता है फीटस, और कहाँ पे खत्म होती है ये, जब एक्सपल्सन हो जाता है प्लेजेंटा का, जब प्लेजेंटा क्या होता है, बाहर आ जाता है। तब देख, इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे हमारा ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन गाइस मल्टीग्रेविडा के लिए होती है 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और जो प्रीमी ग्रेविडा होती है उसके लिए होती है 30 मिनट। ओके गाइस, प्रीमी ग्रेविडा को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कितना लगता है, 30 मिनट, ठीक है, और मल्टीग्रेविडा 15 मिनट। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके हम फेज देखेंगे। फेज है हमारा प्लेजेंटल सेपरेशन। पहला फेज क्या है हमारा, प्लेजेंटल सेपरेशन। अब प्लेजेंटल सेपरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेजेंटा क्या होता है, इसमें सेपरेट होता है। तो देख लेते हैं, प्लेजेंटा सेपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द प्लेजेंटा डिटैच फ्रॉम द यूट्राइन वॉल आफ्टर द बेबी इज बोर्न ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। कितना इजी है गाइस, देखो ये क्या बोल रहा, प्लेजेंटा सेपरेशन इज द प्रोसेस। प्लेजेंटा सेपरेशन एक टाइप का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, विच द प्लेजेंटा डिटैच फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, कि क्या होता है, जो प्लेजेंटा है वो डिटैच हो जाता है, मतलब कि अलग हो जाता है, किससे, यूट्राइन की वॉल से। प्लेजेंटा जो है डिटैच हो जा रहा है यूट्राइन की वॉल से, मतलब यूट्राइन वॉल से प्लेजेंटा क्या हो जा रहा है, मतलब अलग हो जा रहा है, डिटैच हो जा रहा है। आफ्टर द बेबी इज बोर्न, जब क्या होता है, बेबी आफ्टर मतलब कि बेबी के बॉर्न होने के बाद, ठीक है, जब बेबी क्या होता है, बॉर्न हो जाता है। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज लेबर के दौरान, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान जब बेबी डिलीवर हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, प्लेजेंटा क्या होता है, अपने आप क्या होता है, डिटैच हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, ठीक है, यूट्राइन की वॉल से। यूट्राइन वॉल में रहता है ना प्लेजेंटा चिपका हुआ, तो उससे डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, उसी को प्लेजेंटा सेपरेशन बोलते हैं गाइस, ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हो। अगला आता है हमारा प्लेजेंटा एक्सपल्सन। प्लेजेंटा एक्सपल्सन देख लेते हैं। वंस फुल्ली सेपरेटेड द प्लेजेंटा मूव डाउन इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड वजाइना, इट इज देन एक्सपल्ड थ्रू द बर्थ कैनाल। ये क्या बोल रहा, वंस फुल्ली सेपरेटेड द प्लेजेंटा, जब क्या होता है, प्लेजेंटा फुल्ली सेपरेटेड, जब प्लेजेंटा पूरी तरीके से अलग हो जाता है, ठीक है ना, फुल्ली तरीके से क्या हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है, प्लेजेंटा अलग हो जाता है, ठीक है। प्लेजेंटा मूव डाउन इनटू द लोअर सेगमेंट, जब प्लेजेंटा ना पूरी तरीके से ना सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो मूव तो ना वो आगे को बढ़ता है, और कहाँ चला जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है, मूव डाउन कर जाता है, मतलब कि आगे को मूव, नीचे को मूव डाउन कर जाता है, और कहाँ चला जाता है, इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाता है, ठीक है, एंड वजाइना में पहुंच जाता है, ठीक है। इट इज
क्या, इट इज देन एक्सपल्ड थ्रू द बर्थ कैनाल। और ये क्या, एक्सपल्ड मतलब बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू वो बाहर आ जाता है प्लेजेंटा। कहने का मतलब ये है कि प्लेजेंटा क्या है, फुल्ली एक्सपेल आउट हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से, मतलब सेपरेटेड हो जाता है इसमें जब प्लेजेंटा अलग हो जाता है ना, और खिसक के कहाँ चला जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में चला जाता है, वहाँ से वजाइना में, ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, वजाइना में पहुँच जाता है। फिर वहाँ से क्या है, एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है, बर्थ कैनाल के थ्रू क्या होता है, वो बाहर आ जाता है पूरी तरीके से। तो ये हमारा हो गया प्लेजेंटा एक्सपल्सन। अब हम देखेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। अब फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर हमारी, इसको क्या बोलते हैं हम, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर को हम ऑब्जर्वेशन स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टेज बोलते हैं हम फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर को, इट इज ऑब्जर्वेशन स्टेज, ठीक है। इसमें क्या क्या देखना पड़ता है गाइस, इसमें हमें ना क्लियर करना पड़ता है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, क्लियर करते हैं यूट्राइन कैविटी को, है ना, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लियर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहाँ कोई पार्ट छूट जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना, सीरियस इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो क्लियर करेंगे यूट्राइन कैविटी को। फिर क्या होता है, एपिजोटमी परफॉर्म की जाती है इसमें, है ना। और क्या होता है, जो एपिजोटमी हुई होती है, इसमें क्या है, स्टिचिंग और सूचरिंग परफॉर्म करते हैं। क्या होती है, स्टिचिंग और सूचरिंग, है ना, मतलब कि क्या होता है, टाँके लगाए जाते हैं, और इसमें वाइटल साइन मॉनिटरिंग की जाती है। टाइम टू टाइम क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है वाइटल साइन, और मदर को क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और मॉनिटरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग, हमें ये भी मॉनिटर करना है कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। मॉनिटर पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, हमें देखना है कि पोस्टपार्टम कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, मदर को अच्छे से एब्जॉर्ब करना है। ओके गाइस, तो आपको इतना समझ आ गया होगा। तो स्टेजेस ऑफ लेबर जो है आता रहता है 3 नंबर में, कभी 5 नंबर में स्टेजेस पूछ लेते हैं, बाकी 10 नंबर में आएगा तो मिक्स करके आएगा गाइस, जैसे कि स्टेजेस ऑफ लेबर के साथ मैनेजमेंट पूछ लेंगे, फर्स्ट या थर्ड फोर्थ स्टेज किसी का भी मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, या फिर कार्डिनल मूवमेंट, ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो गाइस जो पेपर में रिपीट होते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लाती हूँ। बाकी मेरे नोट आपको अगर अच्छे से समझ आ रहे हैं, क्लियर, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से लाऊंगी, जो दोबारा क्वेश्चन पेपर में रिपीट होगा वही क्वेश्चन में लाती हूँ हमेशा। तो आज के लिए थैंक यू गाइस।